मेरे हिसाब से 20 से 22 साल की बच्ची है, शादी भी नहीं हुई। चीखला चिल्लाना, अपने वस्त्रों को उल्टे सीधे कर देना, बालों को नोचना, अपने मुंह को नोचना, नजदीक आने नहीं देना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से रोना शुरू हो गया उसका। वो चीज उसके साथ हो गई। और उसके साथ क्यों हुई कि वो जैसे मान लो कि कहीं गए हुए थे दर्शन करने के लिए, वहां पर वो मेहंदी जो लगाते हैं बैठे रहे तो उन्होंने मेहंदी लगा ली, उस मेहंदी के साथ पीछे हो गई। वो पूरा परिवार परेशान, हालत खराब, न रात को चैन न दिन को चैन, खाना दे खाना में थूक दे, गंदी गंदी हरकतें करना, निवस्त्र हो जाना, बहुत भयानक रूप था उसमें। लेकिन वो जो चीज थी ना, वो थी चुड़ैल। मैंने सुना है प्रेतों को भी सिद्ध किया जाता है और अघोरी या तांत्रिक अपने साथ प्रेतों को रखते हैं काम करवाने के लिए, ऐसा होता है? बिल्कुल, प्रेतों के द्वारा काम करवाया जाता है। किसी के कारोबार खराब हो गया और वहाँ कोई नकारात्मक चीज है तो वो चीज वहां से भेज के उठवा लाते हैं हम। तो लेके आती है वो। जब अघोरी ने उसको पाल रखा है तो अघोरी का नहीं करेगी तो किसका करेगी? तो वो बकरे के अंदर एक तिकोनी हड्डी आती है जिसको कसाई पहले तोड़ता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। उस तिकोनी हड्डी पर वो चीज चलती है और मसान से ही चलती है। कौन से पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेशाब नहीं करनी? थोड़ा हर पेड़ में एक वास होता है ईश्वर का या राक्षस का। दुनिया के अंदर दो ही ताकतें हैं, राक्षस और देवताओं की। देवता भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, इसीलिए पेड़ पे पेशाब करना भी नहीं। वो गाँव तहस नहस हुआ है। उस गाँव के साथ हुआ क्या था कुछ पहले? कोई है कुछ इसकी? कोई न कोई प्राकृतिक घटनाएं तो होती रहती है। जैसे अभी बात है, बादल फट गया, कितनी गाड़ियां चली, कितने इंसान कहाँ बह गए, कितनी आत्माएं, कितने बच्चे, चीख पुकार, सब कुछ थी, विनाश था वो। इंसानों की आत्माएं तो चलो हम समझते हैं, कभी हमने दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है मेरे कि जैसे कोई कुत्ता मरता है, जानवर मरते हैं, गाय बैल घोड़े, इनकी आत्माएं भी भटकती है या इंसानी रूप में कभी जन्म लेती है? देखिए, ये सब चीजें जो है ये सबको कर्मों के आधार पे बांटा गया है और वापस उसी योनि में भी आ जाते हैं, दूसरी में भी आ जाते हैं, कर्मों के आधार पे आते हैं। जैसा कर्म करेंगे इंसान भी जानवर के रूप में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने एक कुत्ते को डंडा मार के उसका पैर तोड़ दिया, फिर वो बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बेटा भी हो गया। फिर एक दिन पोता उसका कोई दारू पिया हुआ तामसिक रूप से अपने दादा को मार के टांग तोड़ दी। साला कुत्ता पूर्व जन्म का था जो उसको आके उसने टांग। होता ही है। बाई सूंड के गणेश जी, तो गणेश जी की दाहिनी सूंड अगर घर के द्वार पे लगाई जाए तो बहुत अच्छा है, शुभ है, फोटो लगा के। लेकिन उसके पीछे भी फिर गणेश जी लगाना पड़ता है। कारण कि गणेश जी के पीठ के पीछे दलिद्र होता है, इसलिए उनके पीछे भी एक मूर्ति लगाई जाए या कोई फोटो लगाई जाए ताकि उस घर के अंदर में सब कुछ अच्छा हो। इस चीज को हर आदमी नहीं जानता। चुड़ैल एक शक्तिशाली मानी जाती है बाकी प्रेतों से, कि प्रेत ज्यादा शक्तिशाली है चुड़ैल से? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका द नीतीश राजपूत शो में। आज की पॉडकास्ट में हमारे पास आए हैं ऐसे अघोरी जो एक रहस्यमय तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। और अघोर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज के हमारे इस टॉपिक में अघोर के बारे में तो बात होगी ही होगी, साथ में होगी वशीकरण के बारे में और कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियों के बारे में जो शायद मुझे लगता है कि अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं आई होगी। आज के हमारे जो गेस्ट है काल भैरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। हम आज हमारी पॉडकास्ट में आए, आपने समय दिया मेरी इतनी रिक्वेस्ट के बाद। आदेश आदेश, जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए, दिल इसका गहरा है। आदेश आदेश शंभू। जय महाकाल। शुरुआत में महाकाल की बात हो जाए तो फिर पूरा दिन अच्छा ही बनता है। प्रभु जी, एक मेरा ये सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हंसता खेलता परिवार एकदम से जो समय जो बदल जाता है, घर में बहुत दिक्कतें आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, पति पति की आपस में नहीं बनती है, कारोबार ठप हो जाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है। तो इसका क्या कारण हम तंत्र से मान सकते हैं? अगर है तो थोड़ा डिटेल बता दीजिए। अचानक से ऐसी घटना घट रही है और ऐसी स्थिति बन रही है तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी ही। बिना वजह के तो कुछ होता नहीं है। कोई न कोई नेगेटिविटी या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में या आपके आसपास विकसित हुई है, तभी तो ऐसा कार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वरना क्यों होगा? ऐसी चीज हो जाती है। हो जाती है। जलन की भावना से भी हो जाती है। कंपटीशन है तो कंपटीटर के द्वारा भी हो जाती है। कोई रास्ते पे मन चल रहे हैं और कोई नकारात्मक ऊर्जा अपने किसी गलत स्थान पर मूत्र का त्याग किया तो वो अपने साथ भी आ सकती है।
बिना किसी के छोड़े हुए। बिना किसी के छोड़े हुए। तो ये घर का विनाश भी कर देती है, कई सी चीजें कर देती है। आत्मा अशुद्ध है या नुगरी है तो बर्बाद करेगी, और सुगरी है तो माला माल करेगी। अच्छा, ये एक नई बात मुझे पता लगी कि किसी ने अगर तंत्र ना भी किया हो, फिर भी कुछ गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से भी तंत्र हम पर हो सकता है। जैसे आपने कहा कि गलत जगह मूत्र त्याग ना करे, तो वो कौन कौन सी ऐसी जगहें होती है जहां पर मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए? देखिए, समय होता है, पहर होती है। एक तो दिन का समय होता है 12 से लेकर 12:15 के बीच का। एक संध्या टाइम, दिन और रात दोनों मिलते हैं, वो समय होता है जी। और एक होता है रात्रि 12 बजे के बाद। ये पल होते हैं, और इस पल के अंदर में ये चीजें कहां कहां से लागू हो सकती है, कैसे होती है और किस कारण से होती है, और इसका बचाव आम जनता कर सकती है। जैसे घर से निकल रहे हैं, दूध पी के निकल रहे हैं, और आपने कुल्ला नहीं किया है, यानी मुंह साफ नहीं किया है, तो लागू हो सकती है। अच्छा। ये कोई मिठाई खा के जा रहे हैं और 4 रास्ते पे वो चीज है, पेड़ में भी वास होता है, तो लागू हो जाती है। या कोई लड़की खुले बाल करके जा रही है, मेहंदी लगा के जा रही है, या इत्र का प्रयोग करके जा रही है, तो ऐसी चीजें इस टाइम के अंदर आकर्षित होके पीछे पीछे चली आती है और विनाश का कारण भी बनती है। आपने चौराहे की बात की, हमने बहुत सुना है, और चौराहे में बड़ी एंटिटीज होती हैं। क्यों इतना फेमस है चौराहा? वहां पर क्या ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा शक्तियां वहां पर रुकती है? 4 रास्ते, 4 दिशाएं, 4 दिशा की ओर 4 रास्ते जा रहे हैं, तो उस जगह वो चीज इसलिए रखी जाती है ताकि किसी भी दिशा से कोई भी चीज हर समय तो लागू होती नहीं है, पल भर के लिए होती है। जी जी जी। पल भर में अगर वहां से कुत्ता भी गुजरेगा ना, तो उस पर भी लागू है ये। अच्छा। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, कोई भी चीज समय, घड़ी और पल के आधार पर ही होती है। कुछ गणों का आधार पड़ता है, जैसे हम अपने कच्चे गण हैं, तो ये चीज लागू हो जाती है। मेहंदी के साथ लागू हो जाती है। मेहंदी लगा रखी है, कन्या ने, शादी है, संजोग है, किसी का बच्चा हुआ है और वो उस चीज को समझ नहीं रही है और वो उस दर से क्रॉस कर रही है, तो वो चीजें उनको ज्यादा लगती है। या किसी की शादी फिक्स हो गई है, सावे चढ़ गया है और उसके आसपास 4-5 दिन बच्चे, तो उसके साथ भी लागू होते हैं। ऐसे केस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी नकारात्मक चीजें इन चीजों को बहुत जल्दी आकर्षित करती है। साथ साथ भी आ सकती है। बिल्कुल आती है, कई घरों में आई है। अभी की बता रहा हूं मैं आपको, थोड़े दिन पहले की बात है, हिमाचल की ही बता रहा हूं मैं आपको। जी जी। करीबन वो मेरे हिसाब से 20 से 22 साल की बच्ची है, शादी भी नहीं हुई। चीखला चिल्लाना, अपने वस्त्रों को उल्टे सीधे कर देना, बालों को नोचना, अपने मुंह को नोचना, उछलना कूदना, जाके उस दीवार में भिड़ना, कभी इस दीवार में भिड़ना, किसी भी चीज को लात मार के दूर कर देना, नजदीक आने नहीं देना, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से रोना शुरू हो गया उसका। तो अच्छा। वो चीज उसके साथ हो गई। और उसके साथ क्यों हुई? कि वो जैसे मान लो कि कहीं गए हुए थे दर्शन करने के लिए, वहां पर वो मेहंदी जो लगाते हैं बैठे रहे, तो उन्होंने मेहंदी लगा ली, उस मेहंदी के साथ पीछे हो गई वो। अच्छा, मेहंदी से भी आ जाता? हाँ, मेहंदी के साथ पीछे हो गई और घर पे आ गई उसकी। पूरा परिवार परेशान, हालत खराब, न रात को चैन न दिन को चैन। बाप परेशान, माँ परेशान, भाई परेशान, भौजाई परेशान, खाना दे, खाना में थूक दे।
घर का खाना बन रहा उसमें थूक दे, गंदी गंदी हरकतें करना, निवस्त्र हो जाना, बहुत भयानक रूप था उस वक्त। लेकिन वो जो चीज थी ना, वो थी चुड़ैल, जो अपने परिवार के साथ ही जा रही थी किसी स्थान पे हिमाचल के अंदर में। वहां से उसने मेहंदी लगाई और परिवार वालों के साथ ही जा रही थी। रास्ते के अंदर में भाई उन्होंने स्टॉपेज लिया। तो आप जानते जगह जगह होटलें तो होती नहीं है, तो किसी आड़ में जाकर उसने लघु शंका कही। वहां पर वो चीज थी, चुड़ैल साथ चल पड़ी। घर आई, आते ही आंखें बड़ी बड़ी चौड़ी हो गई, लाल बम। घर वाले घबरा गए। मेरे महाकाल ने किया ठीक। आज तो चीजें होती है, लागू होती है, कहीं से भी हो जाती है, चौराहे से भी हो जाती है, कहीं से भी हो जाती है, कहीं से भी हो जाती है। तो प्रभु जी इस प्रोसेस को ठीक करने में कितना समय लगा? देखिए, 1 सेकेंडों में तो ठीक होती नहीं है। इसमें बहुत सा सामान भी लगता है, हवन क्रिया भी चलती है, कंट्रोल करने के लिए उसकी जो डिमांड होती है वो भी पूरी करनी पड़ती है। मांस मदिरे का प्रयोग भी होता है इसमें। अच्छा, बहुत सी चीजों का प्रयोग है, मिट्टी के बर्तन वगैरह, कच्चा सूत वगैरह, हल्दी, काले उड़द, इन चीजों में विशेष करके काम, कांच की बोतल, साक्षात उस चीज को बुलाया जाता है, उसके मुख से बुलाया जाता है। अच्छा, वो बोल पड़ती है, भाई मैं यहाँ थी, ऐसे ऐसे मैं आई हूँ, फलानी फलानी हूँ, मैं तो मेरी जगह ही थी, बताती है वो सारी बात। आत्माएं तो होती है, घूमती रहती है। फिर उसका निवारण करते, उसे भोग देकर, उसको बोतल में कैद कर कर। अच्छा, बोतल में कैद कर। हाँ, फिर उसको ऐसी जगह पे फेंका जाता है, या तो समुद्र में, या कोई ऐसी गहराई 20 फीट 30 फीट खोद के सुनसान जगह में, जहां पर बरसों वर्ष लग जाए, बस्ती ना हो, ऐसी जगह। फिर वहीं कैद रहती है वो, वहीं कैद। कोई अगर उसे खोल दे बोतल को या कुछ कर दे तो उसकी दिक्कत भी आ सकती है। हाँ, इसीलिए तो उसे सुरक्षित की जाती। चुड़ैल एक शक्तिशाली मानी जाती है बाकी प्रेतों से, कि प्रेत ज्यादा शक्तिशाली है चुड़ैल से? प्रेत भी शक्तिशाली है, चुड़ैल भी अपनी जगह शक्तिशाली है। अच्छा प्रभु जी, प्रेत को आप कैसे समझते हैं? प्रेत कैसे होते देखना? आत्मा ही तो होती है, आत्मा ही है। आत्मा ही होती है। जैसे नाग, नागिन, इच्छाधारी नाग होता है, वैसे कैसे रूप चेंज करता है, नागिन कैसे करती है, वैसे प्रेत भी अपना करते हैं, रूप बदल देते हैं। बदलते ही है ना। कभी जानवर का रूप भी धारण कर लेते हैं वो, कभी इंसान का भी कर लेते हैं, कभी कंकाल का भी कर लेते हैं। उनके क्या है, उनके तो जैसे जैसे उनकी इच्छा, जैसी जैसी जगह, वैसे वैसे स्वरूप। मैंने सुना है प्रेतों को भी सिद्ध किया जाता है और अघोरी या तांत्रिक अपने साथ प्रेतों को रखते हैं काम करवाने के लिए, ऐसा होता है? बिल्कुल, प्रेतों के द्वारा काम करवाया जाता है। अच्छा, किसी के कारोबार खराब हो गया और वहां कोई नकारात्मक चीज है, तो वो चीज को वहां से भेज के उठवा लाते हैं हम तो। लेके आती है वो, लेके आती है। क्यों नहीं लेके आएगी? जब उसको कार्य हम दे रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, उसका खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, तो हमारा कार्य नहीं करेगी तो किसका करेगी वो? जब अघोरी ने उसको पाल रखा है तो अघोरी का नहीं करेगी तो किसका करेगी? मसान प्रेतों से अलग होते हैं? मसान शमशान भूमि का नाम है, जहां मोक्ष के द्वार यानी दह संस्कार जो होता है उसे कहते हैं मसान। अच्छा, शमशान, मसान। शमशान तो एक छोटी सी रूप में हो जाता है, मसान एक बड़े रूप में हो जाता है, जहां पर हर जाति के प्रजाति के सब का दहन संस्कार किया जाता है, उसे मसान बोलते हैं। मसानी क्रिया वहीं पर की जाती है। हर चीज को वश में करने के लिए वहीं पर ही कार्य किया जाता है। रात्रि को अमावस के दिन 12 बजे करते ही हैं, उनको अपने काबू में लेने के लिए करते हैं।
तो जो ये हमने सुना है मसान के, कोई कालिया मसान है, कोई कुछ ऐसे ऐसे मसान है जो कि मारण क्रिया करते हैं, तो ये प्रभु जी जो मसान है ये थोड़ा भयंकर कैटेगरी में आते हैं, कुछ ज्यादा इनकी पावर्स होती है क्या? मसानों के अंदर बहुत से कार्य किए जाते हैं और ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर स्वार्थी आदमी होगा, जिसे लालच होगा, तो वो गंदे काम भी करता है वहां पर, उसके द्वारा मारण क्रिया भी करता है वो। अच्छा। करना गलत है, अघोरी सत्य होता है, वो कभी नहीं करता ये काम, लेकिन हिसाब से होता भी है ये काम, मारण क्रिया भी होती है, मसान के द्वारा भी हो जाता हाँ मसान के द्वारा होती है। मतलब जैसे किसी पर मारण क्रिया कर दी तो कितने समय में वो? हम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, करते हैं। मारण क्रिया स्टिक होती है, आपने देखा हो कई बार लाइट चलती है जाती है, हाँ, उसे मूठ करनी बोलते हैं, मूठ होती है वो, मूठ छोड़ी हुई, अच्छा, खत्म कर देती है इंसानों को, स्टिक उसी पर जाती है, ऐसा होता है। वो जो लाइट जाती है कभी रात के समय, वही वो हंडी वाला कुछ, मूठ करनी अलग चीज का नाम है। अच्छा। और वो जो एकदम नीली लाइट जाती है ना अचानक से, वो चीज अलग है। अच्छा, वो तो बहुत खतरनाक चीज है। नीली वाली उसे क्या कहते हैं? वो मारण क्रिया में ही आती है। अच्छा। लेकिन उसके स्वरूप बताने का मतलब आम जनता गलती न कर ले। तो वो बकरे के अंदर एक तिकोनी हड्डी आती है, जिसको कसाई पहले तोड़ता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। अच्छा। उस तिकोनी हड्डी पर वो चीज चलती है और मसान से ही चलती है। वो अगले के ऊपर घूमती है, फिर वो खड़ी होती है और सीधे चल जाती है। अंदर घुसी, खत्म, पता ही नहीं चले। जैसे बिजली ऊपर से आती है और धरती में जाती है और ऊपर वापस उड़ जाती है, तो खाली छेद दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसी क्रिया को डॉक्टर को सिर्फ हार्ट अटैक दिखाई देता है। तभी कई बार सुनने में आता है कि रात को सोए थे और सोए सोए ही रह गए, उठे ही नहीं। काफी, चलो एक वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है, मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन काफी केस में ये भी हो, क्रिया भी हुई हो उस पर। बिल्कुल। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा मारण क्रिया के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ। मारण क्रिया किसी पर भी कोई कर सकते हैं, या मैंने ये सुना है कि मारण क्रिया करने वाला इंसान जो होता है, इसमें ऊर्जा ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है करने वाले में। तो ये आजकल लगता है आपको कि आजकल कर पाएंगे इस मारण क्रिया लोग? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम नहीं करते, अघोरी नहीं करता, लेकिन कुछ गंदे विचार के इंसान होते हैं, तुच्छ समाज के, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें स्वार्थ होता है, वो करते हैं। हम उसको मसानों में कई बार दिखते तो हम भगा भी देते उन्हें। अच्छा। करते हैं वो। प्रतिक्रिया में टाइम भी लगता है, बर्बादी भी बहुत होती है, पैसे भी बहुत लगते हैं ना। आप जब शमशान में होते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां, या जब आप साधना के समय आपको लगा कोई ऐसी शक्ति दिखी आपको, कोई एंटिटी ऐसी दिखी जो कि कभी आप पर भी हावी होने की उसने कोशिश की हो? करते ही हैं ये तो सारी, ये तो करते ही है ना। जब इनको पता लग जाए, आप किसी सांप को कैद करने की कोशिश करोगे तो फुफकार नहीं मारेगा क्या? बिल्कुल मारेगा। या आपको कोई सांप दिख गया और वो आपको डसने के लिए आ रहा है, तो आप उसको ये प्रहर नहीं करोगे? उसी प्रकार अघोरी से, तांत्रिक से ये चीजें होती है ना, ये खुद को आजाद रहना चाहती है। अच्छा, उनके वश में जाना नहीं चाहती। अच्छा। क्योंकि उनके वश में चल जाए, जैसे हमारे वश में हम लेते तो हम उसको अच्छे ही काम करवाते हैं, प्यार वाले को मिला देते हैं, वशीकरण के काम में ले लेते हैं। किसी का घर बर्बाद हो गया है, उसके धंधा कारोबार बर्बाद हुआ है, उसके काम में ले लेते हैं। छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं करवाते हैं उनसे वशीकरण भी करवाते हैं। वहां जाके वो वशीकरण करते हैं, वहां जाते हैं। वो कैसे, वो उनका दिमाग में घुसते क्या करते हैं? वो चीजें हम उसको दे के भेजते हैं, वो वहीं करते हैं। वो अच्छा। वहीं जाके करते हैं वो, और वो काम हो जाता है। जैसे मैं अभी यहाँ से बैठा
ऑस्ट्रेलिया करना है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मैं उस चीज को भेजूंगा, वो वहां जाएगी और वो उसका काम करके आएगी। वो जिस कमरे पे है उस कमरे की छत पे ही कर लेगी, उसके बालकोनी में ही कर लेगी, दिखाई थोड़ी देगी। हाँ। चीजें दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन वो काम वहां हो रहा है। ये मैंने उसको भेज दिया उसका वशीकरण करने के लिए, तो वो काम वहां हो रहा है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, टोरंटो हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंडिया का कोई सही कोना हो, कहीं का भी हो, तो इन चीजों को करने के लिए इन चीजों को भेजा जाता है। ये चीजें करके आती है। इनके लिए तो क्या सड़क, क्या नदी, क्या समुद्र, ये तो हवा की स्पीड से जाती है। हवा ही है ये तो हवा है। एक सेकंड में यहाँ तो दूसरे सेकंड में वहां। इनको कोई टाइम थोड़ी लगता है। प्लेन को टाइम लग जाएगा, उसको नहीं लगेगा। जहाज को जाने में जितना टाइम लगेगा उतना हवा को जाने में नहीं लगेगा। वो अपना काम टाइम से करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उसके लिए प्रेत को भेज दो, चाहे कच्चे कड़वे को भेज दो, चाहे किसी को भेज दो, काम करने के लिए शक्तियां है, सिद्धियां हैं। जैसे सिद्ध करना, जैसे इस खोपड़ी सिद्ध कर ली, यानी जिसकी खोपड़ी सिद्ध करी उसको प्रेत को भेजना ही तो है। वो काम अपना करके आता है। वो दोनों का मिलन करवाता है। या कोई गंदी चीज घर में है जिसका कारोबार बर्बाद हो गया, सब कुछ, वो चीज को खींच के लाता है। या कोई ऐसी हारी बीमारी हो गई है, उसके ऊपर कोई चीज क्रिया की हुई है, उसकी वजह से उसका स्वस्थ नरम होते जा रहा है, तो उस गंदी चीज जो नकारात्मक ऊर्जा उसके चारों तरफ रहती है उसको खींच के लाती है वो। इसलिए काम में लिया जाता है इनको। अब समझा मैं पूरी बात को। किसी भी को काम करने के लिए कोई ना कोई जो अघोरी है, साधक है, अपने पास एंटिटीज रखते हैं वचनबद्ध से या किसी और रूप से, ताकि वो आगे जाके हित में या अहित में आगे काम लगाई जाए, है ना। आप देखो ना, आप बनारस गए हो? नहीं। जाओ देखो, आप मणिकर्ण घाट पे देखो, आप मणिकर्ण का घाट, यस। रोजाना कम से कम 500 मुर्दे आते हैं वहां पर। कईयों की इच्छाएं होती है कि हमारा दाह संस्कार वहां हो, ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमारे को मुक्ति मिले। बहुत से लोग एक एक पल पल में आपको दिखाई देंगे। 2 रास्ते हैं वहां पर, एक मणिकर्ण घाट, एक अपने काशी विश्वनाथ। दोनों रास्ते अलग हैं। अच्छा। फिर जाके दोनों रास्तों का हिसाब नदी पर भी मिलता है, इसका भी मिलता है। आप खाली एक बार जाके देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि खूब अघोरी भी मिलेंगे वहां पर। मैं भी जाते जाते रहता हूं, खूब मुर्दे भी मिलेंगे। एक मेरा सवाल है प्रभु जी ना, शायद थोड़ा सा एक डिफरेंट हो सकता है ये। बहुत सारे लोगों को मैंने ये सुना है, पॉडकास्ट में कईयों ने ये बोला कि जब हमारा कोई मर रहा होता है, चिता पर है, उस समय ध्यान रखना होता है उसे आखिरी तक, जब उसे जला रहे, चिता जब जल रही है। और ये भी ध्यान रखना कि आसपास कोई अघोरी ना आ जाए। बिल्कुल सही बात। प्लीज इसको थोड़ा सा बताइए क्यों। देखो, जो अच्छा अघोरी रहेगा उसके लिए तो मुश्किल नहीं है इन चीजों का। लेकिन जैसे मान लो कोई छोटी मोटी क्रिया कर कर वो सीखना चाहता है, चोरी छुपे देख कर वो कोशिश करता है, तो वो ऐसी चीजों को करता है। इसलिए जनता ध्यान रखती है कि हमारे सौ के साथ कोई ऐसा कार्य न हो, ताकि इसकी आत्मा को ले जाकर वो किसी न किसी कार्य में शामिल करे, मोक्ष जाने के बजाय। बिल्कुल, कहीं और फंसा दे। तो ये संभव है? ऐसा भी संभव है न, संभव तो है ही। 100 साधना किसका नाम है फिर? उससे क्या क्या, जैसे कोई नया नया मरा है, थोड़ा समय हुआ उसे, या चिता जल रही है, अघोरी उस समय आ जाए, तो क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि उस समय तो उसकी भी, जो मर गया बेचारा, उसकी भी आत्मा कंफ्यूज है कि ना आगे का ना पीछे का। अभी उसको जो हाथ उसको दे देगा वो उसी का हो जाएगा। हाँ, तो वो 11 दिन तक वो अपने घर ही जाता है, आता है। हाँ, आता जाता है।
कोई उसको सुन नहीं सकता, और एक ना, नहीं। अघोरी अघोरी उसको सुन लिया तो उसके लिए तो उसका खाना भी रखा जाता है, घर के कोने में रखा जाता है, बाहर तक जाता है वो, अच्छा बाहर तक जाता आता है। हम्म कई जगह क्या है, कई सब को चौरास्ते के अंदर में घुमा देते हैं ना, हम्म। तो वो वहीं घूमता रह जाता है, घर भी नहीं जा पाता, उसकी तृष्णा रह जाती है। अच्छा जाता है वो इसी समय में, तो वो चीज उस शव के साधना इसी टाइम पर होती है। जब उसकी क्रिया कर दी जाती है तो फिर तो उसके बाद मुश्किल होता है, हो जाता है, करते ही करते हैं। बिल्कुल करते ही, और ऐसा उसको फिर आगे जाने की बजाय उसको अपने काम में भी लगा सकते। काम में भी लगा देते। एक बड़ा गहरा सवाल, मान लीजिए कोई अघोरी, कोई चिता जल रही है, अघोरी ने क्रियाएं करके जैसे कैसे वो जो इंसान मरा था उसको अपने वश में कर दिया, और क्या वो उसी परिवार के अहित में काम करवा सकता है जिसका वो इंसान मरा था? ऐसा है पॉसिबल क्या? देखिए, दुश्मन की जब साइकोलॉजी बिगड़ जाती है ना, तो वो कुछ भी कर सकता। मतलब मरने के बाद उसको ये नहीं लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं अपने उसकी साइकोलॉजी चेंज हो गई ना। कई बार आपने देखा होगा, परिवार में माँ बेटे में एक दूसरे को मार देते हैं, पिता पुत्र भी मार देते हैं, पति पत्नी में भी हो जाता है। साइकोलॉजी चेंज होने के बाद में उसके दिमाग में वो चीज चलती ही नहीं है कि वो कुछ सोचे, शून्य हो जाता है। हाँ। तो फिर वो कोई भी रास्ता अपना सकता है, हाँ। कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब कर्ण पिचासनी है, कर्ण पिचासनी है, अपन कोई काम में लेते हैं, साकनी को भी लेते हैं, डाकनी को भी लेते हैं। अच्छा। माँ काली का तंत्र भी काम में लेते हैं। लूना चमारी का नाम सुना आपने? हाँ, लूना कामरू कामाख्या। आपने अभी मेरे को बोला था कि मैं गुरुजी ये कामाख्या से लाया हूं, तो मैं वहीं की बताता हूँ, लूना चमारी की बात। बताओ, इस बारे में बहुत कम बात हुई है मेरी पॉडकास्ट में, प्लीज बताओ इस बारे में। लूना चमारी को लोगों ने डायन का भी नाम दिया। अच्छा, मैंने सुना तंत्र में भी इसकी एक अलग सी सिद्धि हो गई है। लेकिन वो वाकई में देवी है। अच्छा। देवी का स्वरूप है। कुछ दाती तुच्छ के वजह से उसको उतना महत्व नहीं दे रहा, बाकी आज भी वो देवता के रूप में विराजमान है। आज भी लूना चमारी के चमत्कार देखो आप, उसकी सिद्धियां देखो, मिला हूं मैं। अच्छा, मेरे सामने आई है भाई, मैंने जब सिद्धि करी है मेरे सामने आई है, माँ है वो। अच्छा। किसी भी काम में लेता हूं मैं, कामरू कामाख्या के पहाड़ पर आज भी वो विराजमान है। क्या बात है। आज भी वो रक्षा करती है वो। प्रभु जी, उसके साथ जब वो जीवित मनुष्य रूप में थी ना, उसके साथ क्या ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा अगर है आप तो डिटेल थोड़ा सा बताएं जरा इस बारे में, हुआ क्या था वैसे? वो पहले के जमाने में घृणा करना, मतलब जाति पक्ष, कुछ इस टाइप के बहुत सी चीजें होती थी पहले। इस वजह से उसे ऐसे स्वरूप डायन का रूप देना, पत्थर मारना, कई सी चीजें हुई है उसके साथ। अच्छा। लेकिन वो जो चीज है वो देवी है, शक्ति है वो। उसने इतनी चीज अर्जित कर ली थी कि संभव को भी असंभव को भी संभव कर देती थी वो, इतनी ताकत थी उसके पास। और आज भी है। आज भी वो शक्ति अदृश्य से सामने जब आती है तो आम आदमी तो उसको सहन ही नहीं कर सकता। दिखने में कैसी होती है आपके सामने जब आई थी? विराट रूप में भी आ जाती है, माँ के रूप में, सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है। अच्छा। उसके स्वरूप है भाई। सौम्य रूप अलग हो। हाँ, विराट रूप, प्रचंड रूप। अब अपनी 9 देवी है, सबके स्वरूप अलग अलग है। कहीं काली भी बनी है वो, पार्वती भी वो, काली भी वो, दुर्गा भी वो, सरस्वती भी वो, सब वही है। अच्छा। नाम के अलग अलग है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो दुनिया में एक ही जाति और एक ही धर्म है, उसका नाम है इंसानियत। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत कम लोग हिम्मत करते इस बात को बोलने में, और आपने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। इंसानियत ही एक धर्म है, इंसानियत ही एक जात है। सबको इंसानियत के अंदर आना चाहिए, बाकी तो सारे ढकोसले। ये अपन लोगों ने बांटे हैं आपस में। बाकी बच्चा जब पैदा होता है
तो न तो वो ये बन के पैदा होता न वो बन के पैदा होता है, वो खाली कि इंसान ही बन के पैदा होता है। और वो इंसानियत ही एक जाति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे 2.5 जाति होती है, 2.5, एक होता है नर, एक होती है नारी, और एक किन्नर। किन्नर। ये जाति है असल में, जो इंसानों ने जो जातियां बनाई है, वो नहीं है असल में। ये 2.5 जातियां हैं। क्या बात है, पहली बार सुनकर ये चीजें क्लियर हुआ और अच्छा भी लगा। जाके देखो ना आप, ऐसी ऐसी जगह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ की, आपके ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हरियाणा की बात है। अच्छा अच्छा। मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, हरियाणा की बात है। मैं एक दिन चला जा रहा था, तो मैंने देखा एक पेड़ में आग लग रही है। रात के समय? रात के समय। अच्छा। पेड़ में आग लगी, भीषण आग। अच्छा अच्छा। मैं बोला भाई ये काम तो कैसे हो गया भाई, आग कैसे लगी, किसने लगा दी? हरे आसपास कोई नहीं था? आसपास कोई नहीं था, हरे दूर से दिख रहा था वो तो। हरे पेड़ या सूखा हुआ पेड़ है, आग किसने लगाई, ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि वृक्ष में भी जान होती है, प्राण होते हैं उनमें। तो मैं आगे बढ़ा उसकी तरफ, थोड़ी देर में देखता हूं तो आगे नहीं है वहां पर, हरा भरा पेड़ है। अच्छा, फिर? तो ये चीज वो मुझे दिखा रहा था, पेड़ थोड़ी दिखा रहा था। फिर वहां पर प्रेतों का झुंड था। अच्छा। बहुत सारे प्रेत थे उस पेड़ के पास में। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे मैं पहुंचा वैसे वैसे दूर होने लगे वो देखा कि ले जाएंगे हमें सब कहते। प्रेत वैसे झुंड में रहते उन्हें हैं? स्वरूप दिखाया, आग लगाई उसने। अच्छा। डराने की कोशिश की मेरे को कि अघोरी डर जाए। अघोरी कैसे डरेगा, उसको डर ही किस चीज का है? दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चाई है, उसका नाम है मौत। बिल्कुल। क्या मस्त राम मुर्दे से बोला मुझको कुछ बतलाएगा, मुर्दे में से मुर्दा बोला मर जा तो सुख पाएगा। नींद और मुकम्मल नींद, अपन रोज सोते हैं उसे नींद कहते हैं, और जब अब मृत्यु हो जाती है तो उसे मुकम्मल नींद कहते हैं। क्या बात है, सत्य, सत्य वचन। मौत ही सच्चाई है, वही एक सत्य है। ये बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि लाइफ में हम एक ही सच्चाई लेकर पैदा होते हैं, वो है मृत्यु। हमें नहीं पता होता हम बड़े होंगे कितने साल। दुनिया में कोई भी चीज आती है तो वो नष्ट भी होती है, उसका अस्तित्व नष्ट होता है। दुनिया में कोई भी चीज की उत्पत्ति हो, बिना जल वायु अग्नि के तो हो नहीं सकती। हर चीज में आप देख लो, इस चीज का अस्तित्व मिलेगा, चाहे कोई सी भी चीज हो। आपके जीवन में ए से लेके जेड तक किसी भी चीज को सोच के देख लो कि ये चीज कैसे बनी, इसमें जल वायु अग्नि का प्रवेश है या नहीं। बिना इनके तो होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ों की आपने बात की ना, पेड़ों पर मैंने ये सुना है कि जो ब्रह्म राक्षस जैसी चीज। हाँ, बड़ के पेड़ में था। अच्छा। था। हाँ। वो एक जगह की बात है, था हो। बताइए। बहुत ही खतरनाक था वो, इतना खतरनाक था। मैं आजा भाई आजा। हाँ। बैठ, क्या बोल, क्या बात है? हाँ। बोले नहीं। बोले? अरे मैं बोला बोल क्या बात है, फिर भी नहीं बोले। अच्छा। मैं ऐसे नहीं बोलेगा। मारा छीटा मारते ही कपकपाने लग गया। अरे बोल भाई क्या बात है? गति चाहता हूं। अच्छा। 350 साल से भटक रहा हूं यहाँ। 350 साल से? तो मैं बोलो तू आने आने वाले को परेशान करता है, हर किसी को कुछ भी कर देता, तो गाड़ी पलट देता है।
जान से मार देता, एक्सीडेंट करवा दिया। कितने साल हो गए तेरे को बर्बादी करते यहां से, गति चाहता। मैं बोल तुझे क्या चाहिए? कि जगत मगत गीवा का फल का बेतूला तो जोगुला। उसने अपनी भाषा में ये बोला। इसका क्या मतलब हो? उसने अपनी भाषा में बोला। अच्छा अच्छा। जैसे अपनी भाषाएं हैं, कहीं हिंदी है, कहीं इंग्लिश है, कहीं उर्दू है, कहीं उड़िया है, कहीं पर राजस्थानी है, कहीं गुजराती है, कहीं पंजाबी है। ऐसा उसने आपके समय सामने बोला? ऐसा बोला। फिर मैंने उसे वचन दे दिया कि दूंगा तेरे को। मैं तो इतने लोगों को परेशान किया, इतने लोगों को किया, लेकिन तू ये चीज लाएगा तू खुद ही। रास्ता मैं दिखा दूंगा तेरे को, साथ में मैं तेरे को भेज दूंगा, लेकिन लाएगा तू ही। बोला ठीक। तो मैंने उसके साथ में एक पिशाच को भेजा, ठीक है ना, और एक 1.5 फुटी को भेजा। अच्छा। मैं जा भाई, इसको जो चाहिए वो जाके दिला के लाए थे। तो उसमें क्या था, वो मांस, मदिरा, रोटी वगैरह, ये सब कई चीजें थी, कई चीजें थी। उसको मांग रहा था वो? उसको मांग रहा था। अब आएगा, बुलाऊंगा। मैंने हांडी हटाई, मैं आजा, थूक इसमें 7 बार। 7 बार थूका, मैंने बंद कर दिया। बंद करके बांधा काला कपड़ा और पैक करके ले गया। ले जाके इतनी कोसों दूर उसको छोड़ के आया ताकि आने जाने वाले परेशान नहीं। गति उसकी हो गई। ये जो ब्रह्म राक्षस है ना, इसका स्वरूप कैसा होता है देखने में? ये शक्तिशाली बहुत होता है। शक्तिशाली बहुत होता ज्यादातर बड़ के पेड़ों में होता है। है, बड़ के पेड़ों में होता है। इसका स्थान बड़ के पेड़ों में ज्यादा रहता है। इधर से उधर बैठता है, वैसे करता है, मंडराते रहता है, अपना काम होता अपनी। वो हवा में चल जाता है, वो तो हवा में जाता आता है। मंत्र सब जानता है। देखो, वो ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? वो एक ब्राह्मण ही तो था, जिसके पास ज्ञान था, उसकी आत्मा ही तो थी। ब्रह्म राक्षस तभी तो बना, लेकिन नीच उसकी प्रवृत्ति थी, कर्म उसके नीच थे। इंसान कर्मों के आधार पे ही तो पहचाना जाता है। बिल्कुल। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे ही होगा, गलत कर्म करेगा तो गलत ही होगा। कर्म कर्म की बात है। कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, और हिरन लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। तो समय भी होता है इंसान का, तो समय से कोई गलत समय है तो ऐसी जगह जाने से बचना भी चाहिए इंसान। एक हमारे ऑडियंस के लिए भी एक सीख मिल जाएगी कि रात के समय कौन से पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, पेशाब नहीं करनी। थोड़ा हर पेड़ में एक वास होता है, ईश्वर का या राक्षस का। दुनिया के अंदर 2 ही ताकतें हैं, राक्षस और देवताओं की। देवता भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, इसीलिए पेड़ पे पेशाब करना भी नहीं चाहिए। समझ गए? कोई भी चीज को बिना छेड़े थोड़ी आपको परेशान करेगी। वैसे कौन सा पीपल का पेड़ जो मेन होता है, जिसमें ज्यादा? पीपल पेड़ पूजा भी जाता है, अब प्रेत भी रहते हैं उसमें। प्रेत भी रहते हैं उसमें? 100% रहते। किसी पुराने मकान में खंडर हो गया, उसमें पीपल का पेड़ हो गया, तो 100% उसमें है चीज। वो तो भानगढ़ का नाम सुना आपने? भानगढ़। आज वहां पर रात को क्यों नहीं जाने देते? क्या कारण है? रात में जो गया वापस ही नहीं आया। आज भी वहां भूतों का मेला लगता है, भूतों की दुकानें लगती है, मार्केट लगता है, सब कुछ होता है। अच्छा, ऐसा कैसे? थोड़ा सा बताइए इसके। है ना, भूतों का मेला मतलब? वो रात्रि होता है वहां पर, जाने नहीं देते किसी को, बंद है। अच्छा है, गवर्नमेंट ने ये सिस्टम कर रखा, नहीं तो आए जो गए सो आए, वापस भी नहीं आए आज तक। अच्छा, उनको थोड़ी कोई देख सकता है। भूतों की दुकानें, उनका अपना सिस्टम चलता है, उनका ही सिस्टम होता है, उनके ही ग्राहक होते हैं, वही होते हैं। पूरा गांव का गांव है, वो गांव तहस नहस हुआ है। अच्छा, ये वो सारी आत्माएं आज भी है वहां। तो वो पूरा बंद ही रहता है, अबंडेंट है पूरा वो? नहीं, दिन में जाइए, घूम के आइए। अच्छा, दिन को? रात्रि को बंद हो जाता है, उसके बाद में वो उधर जाने नहीं देते।
और जो चला गया, गलती कर दी उसने हम्म, अपनी मर्जी से छुप छुपा के, हम्म, तो आज तक वापस नहीं आया वो। हम्म। उस गांव के साथ हुआ क्या था कुछ पहले, कोई है कुछ इसकी? कोई न कोई प्राकृतिक घटनाएं तो होती रहती है। जैसे अभी बात है, बादल फट गया, कितनी गाड़ियां चली, कितने इंसान कहाँ बह गए, हमारे यहाँ। कितनी आत्माएं, कितने बच्चे, चीख पुकार सब कुछ थी, हम्म, विनाश था वो। हम्म, तो वो चीज जो भटकाव है, कहाँ दब गए, कहाँ क्या है, आप ढूंढ सकते हो क्या? किस जगह कहाँ चले गए? कुछ नहीं मिलता है। अगर 100 बिंदु जाते हैं तो उसमें एक आधा बिंदु कहीं मिल जाता है, बाकी 99 गायब ही हो जाते हैं। ना तो उनका दाह संस्कार, ना तो कुछ। गुड़ गोबर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी जगह पर है, कौन सा 500 मीटर की दूरी पर है, 60 किलोमीटर पर है, हम्म, या 10 फुट पर है, या 20 फुट पर है, कहाँ पर है, कहाँ दब गया, पहाड़ के नीचे दब गया, नदी में चला गया, कहाँ चला गया, सब चीज हम्म, उथल पुथल हो जाती है ना। वजन आके गिर जाता है, लकड़े भी गिर जाते हैं, पत्थर भी साथ में गुड़ते हैं, उसके नीचे दब जाता है, खत्म हो जाता हमारे हिमाचल में एक पहाड़ आया था कुछ सालों पहले, पूरी बस गायब। आज के समय जब हम उस रास्ते पर जाते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि उस वो रास्ते से जो नीचे बस मिली ही नहीं पूरी, क्योंकि वो पहाड़ी आ गया तो सब कुछ ही दब गया है, नीचे। सब हो जाता है। अब उसको ढूंढने में बरसों बरस लग जाएंगे, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ना दाह संस्कार हो पाया ना कुछ, तो ऐसे वैसे में उनकी गति ऐसे में वो चीजें वहां भटकती, कब तक भटके। वीरान में हम्म, अपना मोक्ष मांगती है, हम्म, वीरान के अंदर घूमती है, भटकती है। तो अभी मैंने वो ब्रह्म राक्षस का कहा 350 साल का था वो, तो ऐसे कब बरस में कब जाके किसको मोक्ष होए? सूक्ष्म जगत की चीजें जो हैं। वो तो ईश्वर के हाथ में कि उस आत्मा को किसी के अंदर प्रवेश कर दे। अच्छा, अच्छा। भाई उसको किसी जानवर में भेज दे या किसी में भी भेज दे तो उसकी गति हो जाती है। इंसानों की आत्माएं तो चलो हम समझते हैं, कभी हमने दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है मेरे कि जैसे कोई कुत्ता मरता है, जानवर मरते हैं, गाय बैल घोड़े, इनकी आत्माएं भी भटकती है या इंसानी रूप में कभी जन्म लेती है? देखिए ये सब चीजें जो है ये सबको कर्मों के आधार पे बांटा गया है, अच्छा। और वापस उसी योनि में भी आ जाते हैं, दूसरी में भी आ जाते हैं, कर्मों के आधार पे आते हैं, कर्मों के आधार पे आते हैं। जैसा कर्म करेंगे इंसान भी जानवर के रूप हाँ। में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने एक कुत्ते को डंडा मार के उसका पैर तोड़ दिया, फिर वो बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बेटा भी हो गया, फिर एक दिन पोता उसका कोई दारू पिया हुआ तामसिक रूप से अपने दादा को मार के टांग तोड़ दी। साला कुत्ता पूर्व जन्म का था जो उसको आके उसने टांग, होता ही है। कुत्ते का जन्म बेटे के रूप में हुआ, उसने उसके भीष्म पितामह है, वो इतने तीरों के ऊपर में इतने तीर उनको लग गए थे जो सैया बन गई थी, सैया बन गई थी तीरों की। हाँ। इतने तीर उनको चुभे थे। क्यों चुभे भाई? ऐसा कौन सी चीज थी जो इतने तीर उनके सैया बनी? प्राण नहीं निकले फिर भी उनके। तो उन्होंने कोई गलत कार्य तो किया ही नहीं था, उन्होंने तो खाली एक रास्ते में जा रहे थे। हाँ। तो एक सांप निकल रहा था उधर से, उन्होंने तीर से उठा के सांप को साइड में फेंका। हाँ। लेकिन गलती से वो सांप चला गया बाढ़ में जिसके कांटे होते हैं। हाँ। जैसे जैसे वो उसमें उलझता गया, कांटे चुभते गए, तो वहीं पर उसका चीज का वो चीज जो हुई सेम वैसा ही हो गया। सांप भी काफी समय तक वैसा ही रहा कांटों के ऊपर ना। कर्म प्रधान है। वो चीजें तो होती है उसका, यानी हर चीज का रिटर्न है। आप कोई भी चीज करोगे तो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग जो, ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, कुछ लोग ना दुनिया में इतने घटिया होते हैं, वो हमेशा बुरा ही चाहते हैं, बस उनके दिमाग में यही होता है कि प्रवृत्ति हो जाए। प्रवृत्ति प्रवृत्ति बुरी ही प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, प्रवृत्ति ऐसी है।
कि वो बुरे कर्म करेगा ही, हम्म, वो किसी को न किसी को परेशान करेगा, किसी को खुश देख कर राजी नहीं होगा, बिल्कुल सही। वो हर आदमी के प्रति गलत ही विचार रखेगा। और हम जब देखें उनकी जिंदगी में तो काफी पैसे वाले भी हैं, या जिंदगी लगता है कि बहुत अच्छी चल रही है, तो हम कभी ना कभी मन में सवाल आता है कि ये कितने बुरे कर्म वाला इंसान है, भगवान ने इसको इतनी सुख समृद्धि क्यों दी है? एक दाना पूरे परिवार को खराब कर देता है, अरे एक दाना पूरे परिवार को शुद्ध भी कर देता है। गलत चीज, जैसे मान लो उसके बाप के कर्म अच्छे हैं, उसके भाई के कर्म अच्छे हैं, उसके माँ के कर्म अच्छे हैं, उससे पैसे हैं, उसके कर्म से थोड़ी है। अच्छा, कोटा खत्म कर रहा है वो अपना। वो कोटा खत्म कर, उसको बर्बाद कर रहा है, वो तो बर्बादी करने के लिए आई है, खर्चा करने के लिए। हाँ, आने वाला समय उसका खराब होगा ही होगा। भाई पैसे वाला है और वो ऐसा पर्वती का आदमी है, तो उसके बाप ने कुछ ऐसा कर्जा या कुछ ऐसा काम किया होगा जिसको चुकाया नहीं होगा, तो उसकी औलाद उस रूप में बन के आई और उसको चुका रही है वो। बड़ी बात है। सबके साथ लागू है ये कि हर चीज का रिटर्न है, करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। काल भैरव बाबा जी जो है, आपने प्रत्यक्ष देखा है उनको? मेरे मन में है, मन में, मेरे तन में है। उनका नाम ही तो लोगों ने मुझे दिया है। बिल्कुल, शक्ति है, ताकत है। उनके शिव प्रेमी है, शिव का वो प्रेमी है, महाकाल का प्रेमी है। एक शक्ति आपने बाबा बुलाकी के बारे में सुना है? 52 वीर। हाँ, बुलाकी है, 52 भैरू भी है, 64 योगिनी भी है। हाँ, मैंने ये सुना है कि जो बाबा बुलाकी के बारे में जितना अभी तक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, कि वो बहुत ही तीव्र गति से काम करने वालों में से है। कुछ बताएंगे थोड़ा सा उनके बारे में? बुलाकी भी काम करता है, 1.5 फुटिया भी करता है, कच्चे कड़वे भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं। मैंने अभी बोला कि मैंने जो ऑस्ट्रेलिया का काम किया था उसको भेज के वहां पर किया था, वो चीज वहां जाके करी और पूरा वशीकरण काम किया, उस प्यारे जोड़े को मिलाया और पति पत्नी का हिसाब किताब सही किया। तो उस चीज के लिए तीव्र गति, ये तो हवाएं हैं। जैसे इनके जो स्वरूप अलग अलग है, हर चीज के स्वरूप अलग अपन ने दिए, कार्य प्रधानता की ओर में। जैसे किसी प्रेत ने अच्छे कार्य कर दिए, 100 कार्य कर दिए, तो उसको पदवी मिल गई बुलाकी की। तो इस प्रकार चीज तो वही है, कोई अलग थोड़ी है वो, बस उसको पदवी मिली हुई है। अच्छा, जैसे शिव है, शिव की शादी में भी गणेश पूजन हुआ था। हाँ, जबकि गणेश माँ पार्वती ने अपने मेल से बनाया था। तो शिव की शादी में फिर कैसे गणेश आया? जो स्वास्तिक है ना अपना, वही श्री गणेश है। लेकिन शिव जी ने बाद में खुश होकर वो उपाधि गणेश जी को दे दी। क्या बात है, बहुत क्लियर तरीके से आपने समझाया। और वो जो गर्दन है ना, जो महल का जो बना हुआ जो सुरक्षा कर रहा था बालक, और शिव जी ने त्रिशूल मार के वो गर्दन अलग कर दी थी, तो वो गर्दन कहाँ है? कहाँ है वो गर्दन? इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं प्रभु। ये जो नारियल है ना, हाँ, उसके देखो आंख नाक सब है, वो वही है। अच्छा, तो आज शुभ कार्य में उसको क्यों लेते हैं? हाँ, ये वही है, हर शुभ कार्य में नारियल, वो वही गर्दन है वो। अच्छा, क्या बात। फिर उनको दूसरी गर्दन लगाई गई कि कोई भी माँ अपने बच्चे को पूंछ फेर के सो रही है, यानी कि माँ बच्चे के आमने सामने सो रहे हैं तो उसको तो ला ही नहीं सकता। अगर वो उल्टा करके सो रही है, उल्ट उसकी गर्दन लानी, तो एक हाथी हथनी अपने बच्चे के साथ ऐसा सो रही, उसकी गर्दन लाके लगाई गई। और वो चीज खत्म नहीं हुई कि गर्दन काटने से खत्म होगी, वो भी जीवित है। अच्छा, लेकिन वो एक उस टाइम पर लगाना जरूरी था। हाँ, तो वो प्रतिक्रियाएं थी। उस वजह से गणेश जी के ऊपर हाथी का, वो देख लो आज
हाँ, गणेश जी भी दाहिनी सूंड के गणेश जी, हम्म। बाई सूंड के गणेश जी। हम्म। तो गणेश जी की दाहिनी सूंड अगर घर के द्वार पे लगाई जाए हम्म। तो बहुत अच्छा है, शुभ है। फोटो लगा के। लेकिन उसके पीछे भी फिर गणेश जी लगाना पड़ता है। कारण कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्र होता है, दरिद्र होता है। इसलिए उनके पीछे भी एक मूर्ति लगाई जाए या कोई फोटो लगाई जाए, ताकि उस घर के अंदर में सब कुछ अच्छा हो। इस चीज को हर आदमी नहीं जानते हो। ये साथ ही साथ हमारी ऑडियंस को उपाय भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और जो दांत टूटा होता है गणेश जी का, वो भी कुछ उसके पीछे भी कोई कारण है क्या, कि वो वैसे ही उसी का ही था? एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। अब बुद्धिजीव तो थे ही, बुद्धि के मालिक थे। तो दोनों भाई कार्तिक और गणेश जी, शिव जी ने बोला, माँ पार्वती ने बोला, जो दुनिया का सबसे पहले चक्कर काट के आएगा ना, वही प्रधान होगा। तो मोर देखा कि ये कहाँ से जाएंगे, ये तो चूहा है। हाँ। मैं खुद मोर हूँ। वो उड़ान मारी सृष्टि का चक्कर काटने के लिए। गणेश जी क्या कहे, बोला सारी सृष्टि तो यही है, इन्हीं के चक्कर काट लो। तो उन्होंने उनके चक्कर काट लिए और बता भी दिया कि सृष्टि के मालिक ही आप हो, आपका चक्कर कट गया तो सृष्टि का ही कट गया। तो उनकी बुद्धि के मता की वजह से ही उन्हें प्रधान का रूप दिया गया, का रूप मिला, और जो उपाधि गणेश जी की उपाधि उन्हें मिली। आज बड़ी सारी चीजें क्लियर हुई। मतलब मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिला होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऐसी है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन हमें तथ्य पता नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि गणेश जी का पूजन शिव विवाह के समय भी हुआ था, उसको आपने इतने पूर्णतः क्लियर किया उसे कि क्या उसके पीछे रीजन था। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें, मिथ मैंने शुरुआत में कही थी, वो मिथ क्लियर हो रहे हैं, और बड़ी जानकारियां हमें भी बिल्कुल अलग से मिल रही है, जो अभी हमने सोचा भी नहीं था। तो थोड़ा सा और जानते हैं प्रभु जी। आखिरी कुछ समय मैं आपसे लेना चाहूंगा, मुझे पता है आपको जाने की भी जल्दी है, आगे भी जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा समय लूंगा। थोड़ा सा एक बार वशीकरण के बारे में थोड़ी सी अंत में थोड़ी सी बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा वशीकरण भी होता है क्या कि किसी का बिजनेस अगर डाउन हो गया है, या कोई और माध्यम से उसका बिजनेस उठाया जाता है, वशीकरण में आता है या किसी और चीज में आता है ये? वशीकरण बिजनेस को उठाने के लिए नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे किसी के साथ, बॉस के साथ उसका हाँ, नहीं है। जैसे मान लो वशीकरण वहां पर काम आता है बिजनेस उठाने में, कि जिन लोगों की दूरियां बन गई है और उसके वजह से बिजनेस ठप हो गया है, उनको वशीकरण करके उस बिजनेस को उठाया जा सकता है। अच्छा। बाकी बिजनेस को उठाने के लिए सर्व सिद्धि संगठन महामूल मंत्र के द्वारा बहुत सी ऐसी पूजाएं होती है कि बिजनेस को, कारोबार को उठाया जा सकता है। माँ कामरू कामाख्या की विधि से भी, माँ तारा की विधि से, माँ काली की विधि से, माँ राजरप्पा की विधि से, काल भैरव की विधि से, काले गोरे भैरव की विधि से। गोरे भैरव भी है क्या? काले भैरव भी है, गोरे भैरव भी है। ये थोड़ा सा बता दीजिए। मैं सब अपने कार्य के अनुसार उन्हें स्वरूप में मिल रहे। कहीं कहीं देखा होगा, आज मंगलवार है, चमत्कारेश्वर मंदिर के कहीं पर पहाड़ेश्वर है, कहीं पर शिव जी के ये कई नाम है जहां पर जैसे उसी प्रकार कहीं पर पटक पछाड़ हनुमान, संकट मोचन हनुमान, जहां जहां जैसी जैसी चीजें व्यतीत हुई वहां वहां वो स्वरूप आया, वहां पर उस स्वरूप का वो चीज बनी। तो वो चीजें सब है और अपने स्वरूप के अनुसार पहचानी जाती है। ताकतें हैं ये। अब एक बात बताइए,
अमेरिका कहता है, यूके ये लंदन कहता है प्लेन हमने पहले बनाए, उसने बनाए। अरे अपने तो हनुमान जी, हाँ, उनसे बड़ी प्लेन कौन सी थी? बिल्कुल। वो तो राम लक्ष्मण सबको लेके कंधों पे उड़ गए थे। तो इजाद किसने किया? हमारा अध्यात्म बहुत गहरा है। अपने सनातन की गहराई बहुत है कि समुद्र की गहराई को जैसे नाप नहीं सकते ना, उस प्रकार अपनी गहराई को हर कोई आदमी नहीं नाप सकता। हमारे ग्रंथों को देख देख कर आज भी बाहर देश में मूवीज बनाई जा रही है। बिल्कुल। अभी मैं बरसाने गया था, तो वहां पर से जो प्रेम मंदिर है, उससे थोड़ी सी आगे गया तो वहां पर राधे जी के भजन चल रहे और अंग्रेज और वहां की बालाएं ये ऐसे झूम रही, ऐसे कई तो वहां पर आके उन्होंने जीवन ही बना लिया। तो अपनी जो चीजें, अपनी जो ताकतें, अपनी जो चीजें हैं, उसकी गहराई में जाने के बाद में वो वापस नहीं आता है। फिर उसे जो भी स्वर्ग संसार में अंदर में जो भी चीजें सब उसी में मिलती है बेटा। आप रिक्शा वाले को भी बोलोगे ना, ए भाई, तो बोलोगे राधे राधे। किसी को भी बोलोगे राधे राधे ही बोलेगा पहले। बरसाने गए हो ना? जाना, जरूर जाना, फैमिली को लेके जाना, बहुत अच्छी जगह। बरसाने हमारे कौन से इसमें है? ज्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी भी आप अगर आए हो, हिमाचल से आए हो, तो यहाँ से आपका 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा अच्छा। आप चल जाओ, बहुत ही आनंद आएगा। 2-3 चीजें जगह आपने बताई, मैं जरूर उसमें विजिट करना चाहूंगा। और लो बेटा, ये प्रसाद तुम राधे का ही दे रहा हूं मैं आपको। हर हर महादेव प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैजयंती है ये कौन सी माला प्रभु जी? इसके बोलते हैं वैजयंती माला। वैजयंती माला। इसका धागा थोड़ा टाइट कर देना। हाँ, समझिए, पूरे संपूर्ण है ये, संपूर्ण है, अधूरी नहीं है। ये धागा ढीला हुआ खाली। अच्छा, ये संपूर्ण है। ठीक और है। इसको आप, ये जीवन के अंदर बहुत से काम आएगी आप। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार किसी हमारे गेस्ट ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। अमूल्य है ये, अमूल्य है, अनमोल है ये, अनमोल इसका है। कोई मोल नहीं है। इसका कोई मोल नहीं है। देने वाले का दिल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और लेने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो आपसे आशीर्वाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। जय महाकाल। जय महाकाल जी। और एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप आए, समय दिया। देखो, और गेस्ट आ जाते हैं आसानी से, अघोरी का आना हमारी पॉडकास्ट में असंभव है। फिर भी आपने बहुत समय दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका वो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी ऑडियंस को भी हमारा काम ही है तंत्र के बारे में जागरूक करना, आप सभी को अंदर की चीजें इसलिए बताना ताकि आपको अनजाने में कोई ठग ना सके। प्रभु जी ने इतनी अच्छे से डिटेलिंग बताई कि आप घर बैठे भी, देखो पता सबको है लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तंत्र के बारे में आम कोई बात नहीं करना चाहता, पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मैं करता हूं खुल के बात। चीजें हैं, सब चीजें हैं, समझना भी जरूरी है। हवा है तो पानी भी है, आग भी है, हर चीज है। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेफ्ट राइट भी होता है ना, हेड एंड टेल भी होता है। तो सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखकर हम अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकते। और हमारा सनातन इतना गहरा है, कुछ लोगों ने बेशक अंधविश्वास का नाम दे दिया है कि लेकिन शुरू सनातन से हुआ था, अंत भी सनातन में ही होगा। आदेश आदेश। जय महाकाल। जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आप चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि पुरानी पॉडकास्ट में मैंने आपसे वो रिक्वेस्ट की थी एक,
कि आपके किसी शिष्यों का मैं उनसे नंबर मांग लूंगा, तो मैं वही नंबर जो शिष्य का है वो मैं लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपकी कामना है, आपकी इच्छा है, आपकी बात हो गई तो नसीब आपके है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदेश आदेश जय महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाए दिल इसका गहरा है। आदेश आदेश शंभू। जय महाकाल।